तुम्हारी मां ने कहा था कि यह होगा। फिर उसने अपनी मां की भविष्यवाणी के बारे में बताया। कल न्यूयॉर्क में 170 लोग मरेंगे। 19 अक्टूबर को 33 लोग मरेंगे। लेकिन महिला ने उसे पागल समझा और अपनी बेटी को लेकर भाग गई। घर लौटने के बाद काइची, जो हार मानने को तैयार नहीं थी, ने अकेले इस आपदा को हल करने का फैसला किया। उसने पहले रहस्यमय कोड के माध्यम से आपदा की जगह का पता लगाया, फिर एक सार्वजनिक फोन से पुलिस को फोन किया और कहा कि कल एक हमला होगा। आखिरकार उसने अपने बेटे को अस्थायी रूप से अपनी बहन के घर छोड़ दिया। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब वह उस स्थान पर पहुंची तो वहां कोई रोकथाम नहीं हो रही थी। कहानी जारी रहती है। आदमी ने बस लड़की की ओर नजर डाली और उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे भविष्यवाणी की चाबी मिल जाएगी। यह सूर्य है। अपनी परिकल्पना की पुष्टि करने के लिए वह खगोल विज्ञान केंद्र की ओर भागा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे एक भयावह निष्कर्ष मिला। एक सुपर महाकाय माइक्रोवेव विकिरण आने वाला है और यह पृथ्वी पर सभी जीवों को नष्ट कर देगा। ऐसे विनाशकारी आपदा का सामना करते हुए कोई भी सरकार या संगठन कुछ नहीं कर सकता। लेकिन किकी को लगा कि अब भी उम्मीद है। मैं सोचता हूं कि इसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। अगर मैं इसे रोक नहीं सकता तो यह भविष्यवाणी मुझे क्यों मिली? लेकिन वह कुछ नहीं कर सका, तो उसने पहले डायना के साथ गुफा में छिपने का फैसला किया। लेकिन उसने क्रूर सत्य नहीं बताया। कुछ ही समय बाद जॉन ने अपने बेटे को चले जाने को कहा, लेकिन उसने पाया कि उसका बेटा मेज के सामने बैठा हुआ था और हिला तक नहीं। वह उलझन में पड़ गया और अंदर गया। उसने पाया कि उसका बेटा कुछ अजीब कोड लिख रहा था। वह इतना डर गया कि उसने कागज का टुकड़ा पकड़ लिया, लेकिन उसका बेटा फिर भी नहीं रुका। जॉन को उसे पकड़कर जगाना पड़ा, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। अचानक जॉन को कुछ ध्यान आया। उसने अपनी नजरें टेबल पर बने खरोंचों पर डाली। फिर उसने कार चलाई और स्कूल पहुंचा। वह तेजी से तहखाने तक गया, एक दरवाजा खोला और पुष्टि की। फिर वह बेसब्री से उसे तोड़ दिया। घर लौटने के बाद वह बिना रुके उसे औजार के कमरे में ले गया।